आप देख रहे हैं टीजीटी इंग्लिश तक की यूट्यूब चैनल और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे शॉर्ट वीडियो के तौर पे, जो कि एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन रिपीटेड है और ये रोमांटिक एज के जो विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पीबी शेली वगैरह जो राइटर होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि रोमांटिक एज का पीरियड होता है 1798 से लेकर के 1837 का, कुल 39 ईयर का जो पीरियड होता है वो रोमांटिक एज का होता है। तो एक नज़र डालते हैं जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट। पहला करें कि विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, यानी कि क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि वह क्या गाती है। फिर कह रहा है परहैप्स द प्लेंटिव नमनेस फ्लो, शायद दुख भरी शून्यता भर रही है। और ये लाइन आपको बताना है कि जो कहाँ पे आती है, तो ये लाइन आती है सोलिटरी रिपेयर में, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी का। उसी तरह नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स जो किस कैटेगरी में आती है, तो ये वर्स्ट ट्रेजेडी के तौर पे जो है आती है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द लाइन जो है द साउल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट अपीयर, यानी कि तेरी आत्मा एक तारे की तरह थी और अलग रहती थी। ये जो लाइन आती है वो कहाँ पे आती है, वो लंदन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1802। फोर्थ करा विलियम वर्ड्सवर्थ का द सोलिटरी रिपेयर में द सोलिटरी हाईलैंड लेस इज, यानी कि द सोलिटरी हाईलैंड लेस है जो है वो क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन है अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। उसी तरह हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्योरिंग मैन, इसमें पूछ रहा है फिफ्थ वाले क्वेश्चन में कि विलियम वर्ड्सवर्थ हमेशा टिकने वाला आदमी ये कौन कहता है, तो ये जो कहा जाता है एस टी कोलरिज के द्वारा किया जाता है, यानी कि सैमुअल टेलर कोलरिज कहते हैं इसको, राइट ऑप्शन बी होगा। सिक्स में कहा कि इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग ऑकर, यानी कि वर्ड्सवर्थ जो कि हमारा जन्म बस एक नींद और एक भूल है, ये लाइन कहाँ आती है, तो ये आती है इमोर्टलिटी ओड में, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेवन में पूछ रहा है कि इन विच पोएम डू वी गेट द रेफरेंसेस ऑफ ड्रायड, फ्लोरा एंड रूथ, यानी कि जो ड्रायड है, फ्लोरा और रूथ का जिक्र मिलता है वो किस कविता में हमें मिलता है, तो वो मिलता है और टू ए नाइटिंगेल में, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। और 8 नंबर का है कि दाउ लवेस्ट बट नेवर न्यू लव सैड सेटिटी द एपिप लाइन इज टेकन फ्रॉम, यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कि तुम प्यार करते हो लेकिन प्यार की उदास संतुष्टि को कभी नहीं जाना, ये लाइन कहाँ से ली गई, तो ये भी है टू ए स्काई लार्क से। आई होप पीजीटी टीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये शॉर्ट वीडियो और चैनल पर पड़ी हुई सारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। कम समय में आप रिवीजन कर सकते हो और अपने आप को चेक कर सकते हैं। बाकी की वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो याद रखिएगा रोमांटिक पीरियड होता है 1798 से 1837 तक का, और ये है